उमर साहब, अब जाहिर है सवाल वही मेरा आपके सामने है, लेकिन जाहिर है इश्यूज हमारे यहाँ इस तरह के तब्दील होते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, मसाइल वही रहते हैं। क्योंकि देखें, इदारों के ऊपर ये बहस थी ना सारी, कि आपकी भी जब गवर्नमेंट आई आपने ये करना था कि इदारों को बेहतर करना था। फिर जब आप फैसले किए, आप लोगों ने इदारों पे आप फर्म स्टांस लिया, खड़े हुए कि जी ठीक है ये हमने फैसला किया, ये ठीक है। लेकिन जब फैसले खिलाफ आना शुरू होते हैं, अब एक तरफ जाहिर है अदालती कार्रवाइयां हैं वो आप फेस करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह कहना कि 1 महीने का नोटिस दे दिया है, डेडलाइन की हुकूमत को 1 महीने का टाइम देते हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन को आपने बिल्कुल ही जो है वो कहा है कि ये बायस्ड है, हम इसके किसी फैसले को जो है वो नहीं मानते हैं। ये पोजीशन आप लेकर खड़े हो गए। माजी में पीएमएलएन का भी यही था कि जो फैसले उनके खिलाफ आते थे वो उनका भी यही स्टांस होता था और इदारों को जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था। तो क्या मजमूई तौर पर हमारे सियासतदान फेल नहीं हो गए इदारों को खड़ा करने में, जिसकी वजह से उनको खुद रिलीफ नहीं मिल पाता? और अब आप 1 महीने बाद जो डेडलाइन की बात कर रहे हैं वो क्या है? मतलब इसके बाद आप 1 महीने बाद क्या दोबारा सड़कों पर होंगे? अच्छा, वो तो जब फैसला होगा तो उसके बाद वो चेयरमैन साहब खुद जाती तौर पे उसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। लेकिन आपका सवाल जो है वो मेरी तो फ्रैंकली समझ से बाहर है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इदारे में बैठा हुआ शख्स गलत फैसले कर रहा है या इदारे से मुस्तकिल गलत फैसले आ रहे हैं तो इसलिए खामोश हो जाना चाहिए क्योंकि उससे इदारे कमजोर हो जाते हैं। मतलब मेरी तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। हम आपके सामने बता रहे हैं। मैं भी सर अर्ज करता हूं, दोबारा आप जवाब दें। मेरी बात मुकम्मल करें। मैंने आपका सवाल सुन लिया था। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं कह रहे, हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को नहीं कह रहे, हम बहुत सारे इदारे हैं जिसको हम कुछ नहीं कह रहे भाई। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद की, हमने सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद नहीं की। हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बायस्ड हो गया और वो सब जो शरीफ खानदान के जजेस हैं या कुछ ऐसा नहीं कहा। हमने कौन सा और इदारा है जिसके अंदर हमने ये कहा कि ये पूरा इदारा जो है बायस हो गया है। लेकिन एक केस के अंदर पूरे मुल्क के अंदर एक इदारा ऐसा है, और मैं आपको तीसरी या चौथी दफा बोल रहा हूं और मैंने आपसे कहा था अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तरदीद करें। क्या तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आ रहे? और क्या वो तमाम के तमाम फैसले, एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो उसके बाद कोर्ट ओवरटर्न न कर दे और वो कह के गलत कानून के मुताबिक गलत फैसला था? तो मैं तो आपको ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कहता हूं कि मैं जरा वजाहत कर दूं। एक तो अगर मैं सवाल आपको जरा समझा देता हूं दोबारा, सर को अगर आपको सवाल नहीं समझ आया, मैंने कहा सवाल मैं समझा देता हूं। सवाल बहुत सादा है, वो आपसे पहले के जो सियासतदान थे उनको भी कभी समझ नहीं आया। मसला यह है कि आपका जो कथारसिस है या जो आपकी रिजर्वेशंस है वो आप कोर्ट जाकर कराते हैं, उससे तो किसी का इनकार नहीं। सवाल यह है कि आप भी अपने दौरे हुकूमत में ऐसी सिलेक्शन नहीं कर सके इदारों के सरबराहान की जिससे आपको भी रिलीफ मिल सके, बाकियों को भी रिलीफ मिल सके। मेरा सवाल सिंपल है कि हमारे सियासतदान इदारों को फिर बेहतर क्यों नहीं बना पाए? अगर सिलेक्शन आप खुद करें और उसके बाद भी आपको शिकायत हो तो इस गलती को तो तस्लीम करें कि आप जो है वो इदारों को बेहतर नहीं कर सके, चाहे वो हो या आप हो। पाकिस्तान में कितने इदारे हैं? बहुत सारे इदारे हैं सर, बहुत सारे इदारे हैं। हाँ। मैंने आपसे पूछा सवाल कि मुझे दूसरे इदारे का नाम बताएं जिसमें पूरे के पूरे इदारे को हम अटैक कर रहे हो। बताएं जरा नाम मुझे एक और का। सर मैं बताता हूं आपको, आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके, आप पुलिस को भी पंजाब में अटैक करते हैं। सर ठहर जाए ना सर, सर मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दें। आप पुलिस को भी करते रहे। सवाल पूछा है हम किस इदारे को अटैक कर रहे हैं। आप, मैंने ये नहीं पूछा हम किसको रिफॉर्म नहीं कर सके, मैं पूछ रहा हूं हम किस इदारे को अटैक कर रहे हैं। सर आप पुलिस को भी कर रहे हैं, एक इदारा पूरा, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी कर रहे हैं। सर नहीं कर रहे। सर पंजाब में आपने कहा पुलिस गर्दी हुई है भाई, हमने कब कहा कि पंजाब पुलिस जो है वो सारी पुलिस शरीफ खानदान की हो गई है? हमने कहा है कि सर आप पार्लियामेंट को अटैक करते रहे माजी में। जी, पार्लियामेंट पे अटैक करते रहे आप। क्या आपने पार्लियामेंट पे क्या अटैक किया? सर पार्लियामेंट पे क्या अटैक नहीं किया? क्या अटैक किया? सर आपको नहीं पता कि यहां पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो कपड़े टांगे गए? आपको नहीं पता कि इस पार्लियामेंट को जो है रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट कहा गया? सर ऐसे ना करें ना असद उमर साहब, आप अगर मुझ पे नहीं आप ऐसे ना करें ना सर। आप पुलिस को भी कहते रहे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं की, लेकिन आपने पुलिस को भी कहा कि जी पुलिस गर्दी होती है। मैं अगेन ऑब्जेक्टिव फोकस कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे सर, आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे। आप कपड़े टांगे गए, आप 8 साल पुरानी बात के ऊपर आ गए, तो सर वो भी एक झूठा इल्जाम। बट एनीवे आप कैरी ऑन। सर तारीख है ना, सबको आप तारीख से याद रखते हैं ना, आप पिछली जमातों को भी तारीख से याद रखते हैं ना सर।
भाई आदिल, आपको ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, आप अपना नजरिया रख सकते हैं, आप बोले अपने नजरिए के मुताबिक बोले। मैं दोनों सूरतों में बोल सकता हूं सर, ऑब्जेक्टिव होकर भी बात कर सकता हूं और आइडियोलॉजी में भी बात की जा सकती है। माजी में भी आप इंस्टीट्यूशंस पे करते रहे, जब आप आए, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहें कि हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कहा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। भाई अब मुकम्मल हो गया आपका? सर बिल्कुल हो गया। अब हो गया मुकम्मल? जी बिल्कुल हो गया सर। हमारी हुकूमत बनी थी 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। उस 3.5 साल के अंदर कौन सा इदारा है जिसको हमने कोई अपॉइंट किया है जहां हम कह रहे हैं कि मजबूरी तौर पे वो इदारा जो है बायस्ड है? पूरे पाकिस्तान में एक सिर्फ इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारी 8.5 बल्कि तकरीबन 9 साल हो गई है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में। हमने कब कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी इदारे को हमने मुकम्मल तौर पे इस तरीके से किया हो? 9 साल वहां पर, 3.5 साल, 4.25 साल यहां पर, जो एक इदारा जो बहैसियत मजमुई इनफरादी परफॉर्मेंस दुनिया के हर मुल्क में अच्छी और बुरी होती है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि एफबीआई के अंदर खराब एजेंट्स नहीं होते, सीआईए के अंदर खराब एजेंट्स नहीं होते, यूएस पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों को कानून से सजा नहीं हुई भी? इनफरादी तौर पर लोग हर जगह खराब हो सकते हैं और होते हैं। पाकिस्तान में भी पुलिस के अंदर इनफरादी तौर पे खराब लोग हैं, लेकिन आप मुझे एक बयान निकाल के बता दें कि जहां इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने यह कहा हो अपनी हुकूमत जाने के बाद कि पूरी की पूरी पुलिस जो है वही जो है वो बायस्ड है और वो पीडीएम का हिस्सा है। सिर्फ एक इदारा है और उस इदारे को हम इसलिए कह रहे हैं पांचवीं दफा आदिल, क्योंकि हम आपको ठोस शवाहिद दे रहे हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये इल्जाम लगा रहे हैं। हम जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, हम हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये कह रहे हैं। ठीक, चलें, ये इस इदारे से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह पर, लेकिन बात यह है कि रिफॉर्म्स तो नहीं हुई पुलिस में। लेकिन आप अगर आज उसको नहीं कह रहे, लेकिन आप माजी में कई बयान हैं जिसमें आपने कहा कि ये पूरी की पूरी पुलिस जो है ये पिछली जो 2 सियासी जमातें हैं उनकी मुलाजिम है, ये पूरी की पूरी पुलिस जो है पुलिस गर्दी करती है, ये उनके गुल्लू भट्ट, ये सब कुछ कहते हैं। आपका बयान होगा, ये मेरा बयान तो कभी नहीं है। सर निकाल लेना। अच्छा सर ये बताएं सर, पिछले मैं 10.5 साल से सियासत में, मुझे एक दफा ऐसा बयान निकाल के दिखा दे। और दूसरी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर आ जाए कि इदारे इनके मातहत हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स की गई, परवेज खटक साहब का जमाना था जो पहली हमारी टर्म थी, सारे पाकिस्तान ने उसकी तारीफ की मेरे भाई। पंजाब के अंदर उस लेवल की पुलिस रिफॉर्म नहीं हो सकी, ये मैं आपके सामने मानता हूं। वजह यह है कि हर काम हमेशा अच्छा नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ सच बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके सामने जो काम अच्छा नहीं हुआ, जो हम ख्वाहिश थी नहीं कर सके, मैं उसको भी एडमिट कर रहा हूं। सर ना पटवार खाना ठीक हुआ, ना पुलिस ठीक हुई, ना पटवार खाना ठीक हुआ, ना पुलिस ठीक हुई। मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं क्या ठीक हुआ? सर कोई ना कोई। जी। अच्छा सर, मेरा ख्याल है ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल रखा था मेरे सामने, उसका जवाब देना मेरे लिए भी लाजमी था। लेकिन अब सवाल आपने नहीं रखा था, मैंने नहीं रखा था सवाल, आपने एक सवाल आपने भी रखा था ना कि हमने इनके अलावा किसको बुरा भला कहा, उसका मैंने जवाब आपको दिया था। असद उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब आप डेट दे रहे हैं कि 1 महीने की डेडलाइन है, इत्तलात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं दे रहे, आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा? एक दूसरी चीज ये है कि अगर वैसे वो दे भी दें तो फिर आप लोग क्या मिलके करेंगे, क्या करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला? दूसरी बात ये कि जो एक महीने की कौन सी डेडलाइन मुझे नहीं पता। आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि असेंबलियां तहलील करें वरना 1 महीने की डेडलाइन देते हैं। पता नहीं किस बुनियाद पे फवाद चौधरी ने कहा है, मैं तो किसी मीटिंग में नहीं बैठा जहां पे ऐसा कोई फैसला हुआ। और अगर आपकी पार्टी में कंसेंसस नहीं है, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं? चले नहीं बता सकता ना। बेहतरीन है, आपने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं किसी मीटिंग में नहीं बैठा जहां पर यह फैसला हुआ हो कि 30 दिन की डेडलाइन दी जा रही है। ओके सर, अब ये बताइएगा, वो इत्तलात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे, आप लोगों का क्या स्टांस होगा, क्या करेंगे आप? सर जो वो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर हम उनकी हक में हिकमत अमली भी आकर लेकर आ जाएंगे। हो सकता है जुडिशियल रेफरेंस के जरिए किया जाए, वो एक से ज्यादा तरीकेकार हो सकता है। पहले उस स्टेज तक तो पहुंचे। अच्छा, खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे? जी, आज का फैसला, ये फैसला आज हुआ था कि ये जो 9 के 9 हलके हैं, इसका भी मैं बता दूं आपको कि हम चैलेंज कर रहे हैं। पिटीशन फाइल हो रही है, जो हमने पहले जमा करा दी थी, अब वो एक्सेप्ट हो गई है। उसकी हियरिंग जो है वो शुरू होने वाली है, आशूरे के बाद शायद उसकी पहले दिन हियरिंग है। और उसके अंदर हमने ये चैलेंज किया है कि किसी कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है कि जहां पर एक साथ तमाम पार्टी ने इस्तीफे दिए हों, स्पीकर कासिम सूरी ने उनको बाकायदा गजट नोटिफिकेशन की उन इस्तीफों की,
और आप उनमें से सिर्फ 11 लोगों को उठाएं और आप बोले हमने इनके इस्तीफे कबूल कर लिए, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। तमाम के तमाम इस्तीफे एक साथ प्रोसेस होने चाहिए। तो हम वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि अगर उस वक्त तक रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर इलेक्शन होगा तो खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे।